फ्री 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 शिक्षा जगत के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है। और आपने अभी तक देखा था कि जो भी कोर्स आप लोग करते थे उसके लिए भारी भरकम फीस दी जाती थी, लेकिन हिसार के एक शिक्षण संस्थान ने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार सभी को फ्री के अंदर पढ़ाएंगे, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई हो, नीट, या फिर आपको बता देती हूँ कि आईआईटी जेई का पेपर आपको क्लियर करना हो या फिर क्रैक करने की आपने ठान रखी है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको बता दूं आपके हिसार का एक शिक्षण संस्थान जिसका नाम है एमसीआई, जो अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है और जिसका रिजल्ट का दावा जो है बड़े बड़े हिसार के और भी इंस्टीट्यूट करते हैं कि इनका रिजल्ट जो है 100% आता है। लेकिन सवाल हमेशा उठते हैं कि एमसीआई का रिजल्ट आखिरकार 100% कैसे आता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने के लिए एमसीआई इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अब जो है इस इंस्टीट्यूट को ये सारे के सारे क्रैश कोर्स फ्री के अंदर कराने की नौबत आ गई है। सर मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम और ये बताइए कि एमसीआई को ऐसी क्या नौबत आई, क्या बच्चे आपके पास नहीं आ रहे हैं या फिर किस वजह से जो है आप लोगों ने सारे क्रैश कोर्स फ्री कर दिए हैं? मेरा नाम निखिल रावल है। पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा इस बात पे कि एमसीआई कभी 100% रिजल्ट का दावा नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि जितने बच्चे हमारे पास आए सबका रिजल्ट आ गया, बट एमसीआई के जो रिजल्ट है उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो 100% है। ये हम नहीं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि जो रिजल्ट इन्होंने छापे हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। वो बच्चा हमसे ही पढ़ा हुआ बच्चा होता है, वो कहीं और से पढ़ के हमारे पास आया हुआ बच्चा नहीं होता है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए फ्री क्रैश कोर्सेज की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स की या फिर कौन कौन से कोर्स के जो है आप लोग क्रैश कोर्स फ्री के अंदर करवा रहे हैं? देखिए मैडम, क्या है कि कोरोना के टाइम पे ये मैक्सिमम पेरेंट्स का हमारे पास कहना था, जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि हमारे बच्चे का जो है वो विकास नहीं हो पाया है पढ़ाई के अंदर। वो बच्चा जो है वो 11th में जो पढ़ रहा था उसने उस तरह से पढ़ाई नहीं करी जिस तरह से उसको ऑफलाइन में पढ़ाई करनी चाहिए थी। ऑनलाइन माध्यम से उसने कोशिश करी, फिर हर बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाया ऑनलाइन मोड को। किसी के पास जो था फंड्स की कमी थी, किसी के पास फैसिलिटी की कमी थी, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें थी। तो हमने ये सोचा कि जो बच्चे, यानी कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वो लेवल अब पढ़ाई का नहीं है कि वो नीट आईआईटी जैसे पेपर को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, तो हमने आर्थिक बर्डन भी ना पड़े किसी के ऊपर, और जो हम जिस निष्ठा से, जिस शिद्दत से हम बच्चों को अपनी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, एक शिक्षक होने के नाते हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्रैश कोर्स कराएंगे, जिसमें नीट, आईआईटी यानी कि नीट और जेईई मेंस का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, और बीएससी एग्रीकल्चर, वीएस वीएलडीए के लिए भी हम लोग क्रैश कोर्स जो है वो फ्री में कराएंगे। आज के जमाने की बात करें तो शायद सभी शिक्षण संस्थान पैसे कमाने की होड़ में जुटे हैं, तो एमसीआई आखिरकार क्यों फ्री कोर्स करवा रहा है? मैंने आपको बताया ना कि कोरोना में आर्थिक रूप से लोग बहुत परेशान हुए और मानसिक रूप से भी परेशान हुए, और कुछ लोग अगर आप लोग फ्री के अंदर कोर्स करवाएंगे तो आपके टीचर्स के पास पैसा कहां से आएगा? देखिए, कुछ चीजें सामाजिक भी होती हैं और नैतिक भी होती हैं। पैसा हम इतने सालों से कमा ही रहे थे, और अगर हम अच्छे रिजल्ट निकालेंगे फ्री में क्रैश कोर्स करा के, तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं तो अच्छे रिजल्ट आने के बाद बच्चा हमारे पास ऑलमोस्ट अपने आप ही चल के आ जाएगा। ये 3 महीने का ही तो क्रैश कोर्स है, 3 महीने की तो सैलरी हमें बांटनी है। उसके बाद जो हमारे पास अच्छे रिजल्ट हम निकालेंगे, मेहनत से काम करेंगे, जो बच्चा आएगा उससे हम अपने टीचर्स को कॉम्पनसेट कर देंगे। हमारी पूरी टीम रेडी है इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि हमारा मेरा खुद का डिसीजन है या डायरेक्टर सर का खुद का डिसीजन है। हमारी पूरी टीम इस एक बैच को, जो बैच हमारा बनने वाला है क्रैश कोर्स का, इस पूरे बैच को 1.5 घंटे के लिए हर टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए रेडी है। वो चाहता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। माई करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप स्वामी, उनके रिजल्ट, उनको नीट गुरु कहा जाता है, उनके रिजल्ट छुपे हुए नहीं है। रिजल्ट उनका हमेशा कहना होता है बच्चों से आते हैं। टीचर तो अपनी मेहनत करता है, टीचर और बच्चा हमेशा ये चाहता है कि रिजल्ट निकले, लेकिन एमसीआई ने जो ऐतिहासिक रिजल्ट अभी तक निकाले हैं वो पूरी एमसीआई टीम को उसका श्रेय जाता है, साथ साथ बच्चों को और उसके पेरेंट्स को भी उसका श्रेय जाता है। आप टीम की बात करें, आप मुझे गिनवा सकते हैं कि ऐसा कौन टीचर है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो फ्री कोर्स कराने के लिए राजी हो गया है? मैं खुद एक टीचर हूं, मेरा निखिल, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं पिछले 13 साल से हिसार के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं खुद एग्री हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरे साथ प्रदीप स्वामी सर हैं जो बायो पढ़ाते हैं, जो डायरेक्टर भी हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। एकमात्र आईआईटी फैकल्टी हैं आयुष सर, वो मेरे साथी हैं, वो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हमारे साथ पूजा मैम है, ठीक है, हमारे साथ जो पूजा मैम है मैथ पढ़ाते हैं, नवीन सर है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। पूरी हमारी टीम जो है मिलकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन देने को हिसार को तैयार है। ये क्रैश कोर्स कितने समय का होगा, कब से शुरू होगा, टाइमिंग क्या रहेगी और कितने बैचेस इसके बनाए जाएंगे? देखिए, एमसीआई में क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है
जो भी नया बच्चा आ रहा है उसको हम बैकअप देके या नया बैच बना के उसको हम उस बैच के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए नीट आईआईटी का जो क्रैश कोर्स है, जो माई करियर इंस्टीट्यूट एमसीआई का कैंपस जो कि अपोजिट टाउन पार्क है बैंक कॉलोनी में, वहां ऑलरेडी चल रहा है। उसमें हम जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बैकअप्स भी दे रहे हैं, उनके नए बैचेस बना के उनको पिछला जो है पढ़ाया भी जा रहा है। और जो बीएससी एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स है, वो क्रैश कोर्स हमने इम्पैक्ट एकेडमी, जो कि एक नामी एकेडमी है पूरे हरियाणा के अंदर, इम्पैक्ट एकेडमी के साथ हमारी टीम ने बस स्टैंड ऋषिनगर में एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। सर अपने क्रैश कोर्स तो डेट मैं बता दूं, क्रैश कोर्स की जो डेट वहां पर है, वो डेट जो है 26 तारीख से वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है वहां पर, 26 से वहां कक्षाएं शुरू हो रही हैं, पर यहां ऑलरेडी कक्षाएं चल रही हैं। सर अपने क्रैश कोर्स तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्या एक 10वीं पास बच्चा भी नीट की तैयारी कर सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकता है, और क्या उस बच्चे को आप यहाँ अपनी एकेडमी के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर एडमिशन देंगे? देखिए जो क्रैश कोर्स होता है, जो नीट और जेईई की तैयारी होती है, वो 12th के बाद होती है, ठीक है। 10वीं के बाद नीट आईआईटी की जो तैयारी होती है वो रेगुलर कोर्सेज में होती है। वो तो एमसीआई रेगुलर कोर्सेज तो चला ही रहा है। वो 11th 12th में बच्चा अगर हमारे पास रहेगा तो पूरे टाइम हम उसका ध्यान रखेंगे। मैं आपको टाइमिंग बता रहा था कि सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक, चाहे वो क्रैश कोर्स का बच्चा हो, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, इस पूरे टाइम में गुरुकुल पद्धति से वो बच्चा हमारे कैंपस में रहता है और हम उसके रिजल्ट पे काम करते हैं। अगर वो लोकल बच्चा है तो हम उसको 6 बजे घर भेज देते हैं। अगर वो बच्चा बाहर से आया, हमारे हॉस्टल्स में रह रहा है, तो हम उसको 6 बजे उसके हॉस्टल में रवाना कर देते हैं। और सारी लाइब्रेरी फैसिलिटीज, हमारी बिल्डिंग है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज, डाउट काउंटर, ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चे के रिजल्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। कई बच्चों को अक्सर जो है प्रॉब्लम आती है कि एक बार इंस्टीट्यूट के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद चले जाते हैं वहां से। लेकिन अगर एमसीआई की बात करूं, जो टाउन पार्क के अपोजिट पड़ता है, यहाँ पर अगर आप एक बार आ गए ना, तो आपको, मुझे लगता है कि सर जो है ना आपका पेपर क्लियर करवा कर ही भेजेंगे, क्योंकि 6 बजे से पहले तो ये छोड़ने वाले हैं नहीं। ना आप मूवी देख सकते हैं और ना ही जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार सकते हैं। गप्पे मारने तो है सिर्फ क्लास के अंदर, और वो भी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। सर मुझे ये बताइए, अब फ्री कोर्स की बात कर ली जाए तो फ्री कोर्स को लेकर के अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आप और क्या कुछ जो है नई नई चीजें करने वाले हैं? देखिए मैम, फिलहाल तो हम एमसीआई ने सिर्फ फ्री क्रैश कोर्स बोला है, क्योंकि ये 3 मंथ्स का कोर्स है और इससे हमने रिजल्ट सुधरते हुए देखे हैं। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले एक फतेहाबाद से एक बच्चा था, एक सरकारी स्कूल का बच्चा था, वो हमारे पास आता है, उसने क्रैश कोर्स किया। 3 महीने के क्रैश कोर्स में उसने अपने आप को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। तो देखिए क्या स्कोर उस बच्चे ने बूस्टअप किया। 2016 में नीट 2 बार हुआ था। उस टाइम नीट जब सेकेंड टाइम हुआ था तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट जो थे वो डाउन गए थे। मुझे याद है एमसीआई अकेला एक इंस्टीट्यूट था जिसका रिजल्ट उस टाइम जो था सेकंड नीट में पहले से भी अच्छा गया था। और सेकंड टाइम जब नीट हुआ था हमारे यहाँ कई बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और उन्हीं बच्चों ने अपने स्कूल को बूस्टअप किया था। जिस पद्धति से हम चलते हैं, जिस निष्ठा से, जिस शिद्दत से अपनी क्लासेस में हम पढ़ाते हैं, जो माहौल देके हम पढ़ाते हैं, उसमें हमें नहीं लगता कि हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, आजकल इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं कि फिजिक्स के अंदर इतना जो है बच्चे ने टॉप किया है, केमिस्ट्री के अंदर इतने मार्क्स लेकर के आए। तो बच्चे का कितना बड़ा हाथ मानते हैं, और उसके अलावा जो है जो आपको टीचर और इंस्टीट्यूट पढ़ाता है उसका कितना बड़ा हाथ होता है? देखिए कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता है। वो टीचर्स अगर बोल रहे हैं तो वाकई में उन्होंने मेहनत करी होगी, और जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया तो रिजल्ट अकेला टीचर से नहीं निकलता है, रिजल्ट बच्चे से भी निकलता है। तो जिस टीचर ने जिस बच्चे पर मेहनत करी, उस बच्चे का रिजल्ट आया, तो उस टीचर ने सबको दिखाया कि मेरा रिजल्ट आया। अब हमारे रिजल्ट आते तो हम आपको शो करते हैं। मैं खुद कह रहा हूं हमारे रिजल्ट की 100% ऑथेंटिसिटी है। तो जैसे जिसका रिजल्ट आ रहा है वो दिखा रहा है अपने रिजल्ट को, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। तो एक बार आपको बता दें तो कि अगर एमसीआई की बात की जाए तो एमसीआई सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका क्रैश कोर्स शुरू करके जो है छोड़ देता है, बल्कि आप पीछे की तरफ एक बार चाहूंगी तस्वीरों के अंदर दिखाया जाए। पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऑफिस के अंदर बैठ करके हर क्लास के ऊपर नजर रखी जाती है कि बच्चा जो है सही से पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है। सर हर एक क्लास की ऐसे ही जो है स्क्रीनिंग चलती है? हर एक क्लास की स्क्रीनिंग चलती है, मॉनिटरिंग चलती है। बच्चों को कोई भी अगर इशू होता है उस पर डिस्कशन चलता है, उनको समझाया जाता है, उनके पेरेंट्स से रेगुलर बात की जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। बच्चा यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद पेरेंट्स ने उसको संभालना होता है। तो पेरेंट्स की मानसिकता, पेरेंट्स का व्यवहार बच्चे के साथ कैसा होना चाहिए इन 3 महीनों के दौरान, इसकी भी हम लोग वर्कशॉप चलाते हैं। क्योंकि ये 3 महीने जो क्रैश कोर्स के हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमारे साथ पेरेंट्स भी उस बच्चे का पूरा साथ दें, उसको मोटिवेट रखें कि तू कुछ कर सकता है या कर सकती है। तो पूरा सिस्टमेटिक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं।
यहाँ भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, इनडायरेक्ट वे से पेरेंट्स के थ्रू घर पे भी हम मॉनिटरिंग कर रहे होते तो हैं। फटाफट से इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके आसपास ऐसा बच्चा हो जो नीडी बच्चा हो, जो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो। और आपने वो सुपर 60 फिल्म तो देखी होगी जिसके अंदर 60 बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वो आज अलग अलग IIT जेई के कोर्स करके, जो जेई का कोर्स करके जो IIT जैसे शिक्षण संस्थान के अंदर पढ़ रही हैं, नीट जैसा पेपर क्रैक करके जो है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर शायद आज के टाइम के अंदर एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। ये तो आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर भी देखा होगा कि कितने सारे बच्चे जो है भारत के अंदर सिलेक्शन ना होने की वजह से बाहर चले जाते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको उन्हीं पैसों के अंदर आपके भारत के अंदर ही MBBS का एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो एडमिशन मिलेगा जब आप तैयारी करेंगे, और तैयारी के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो MCI जैसे एक इंस्टीट्यूट ने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब जो है हिसार से ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से अब बच्चों को IIT, नीट और आपको बता दें BSc एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन दिलवा करके रहेंगे। सर, कितने प्रतिशत दावा है कि इस बार आप मेहनत पूरी करके जितने भी बच्चे आएंगे सबको एडमिशन दिलवा करके रहेंगे? देखिए, मेहनत तो हम हर बार पूरी करते हैं। मैं नहीं, कोई भी टीचर हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, हर टीचर अपने लेवल पे पूरी मेहनत करता है। बट हम जिस सिस्टम से चलते हैं, जो हमारी पद्धति है पढ़ाने की, जो सिस्टम है हमारा, उसमें हमारी मेहनत के साथ साथ बच्चे की मेहनत को जो हम रंग लगाते हैं ना, उस रंग से रिजल्ट आता है। लेकिन इस बार MCI इंस्टीट्यूट ने जो है समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, और ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे हरियाणा के अंदर जिसने शिक्षा समाज सेवा का मुद्दा उठाया है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पैसों के अंदर और खाने पीने की मदद हर कोई कर देता है, लेकिन देश तभी आगे बढ़ेगा, बच्चा तभी आगे बढ़ेगा जब उसको शिक्षा के अंदर शिक्षित किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा उससे कोई नहीं छीन सकता है। तो एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि MCI इंस्टीट्यूट के अंदर क्रैश कोर्स जो है फ्री के अंदर शुरू किए जा रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर का, नीट का, इसके अलावा जो है IIT जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी फ्री के अंदर, तो एक बार MCI इंस्टीट्यूट के अंदर आ सकते हैं। अपोजिट टाउन पार्क पड़ता है। सर, लास्ट के अंदर कुछ कहना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहूँगा, जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के या BSc एग्रीकल्चर के कोर्स में HAU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की जाती है, जिसमें कहते हैं देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ देश के सबसे बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उन टीचर्स से पढ़ने का सौभाग्य तभी मिलेगा जब बच्चा वहाँ एडमिशन ले पाएगा। चाहे आप रिक्शा चलाते हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप एक डॉक्टर के बेटे हो, क्रैश कोर्स के अंदर फ्री के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फटाफट से MCI के अंदर आइए। सर, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं? रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑलरेडी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। मैंने बताया नीट IIT की MCI के कैंपस में, जो कि ये टाउन पार्क के सामने, और जो बस स्टैंड पे इम्पैक्ट अकेडमी है गली नंबर 2 ऋषिनगर में, वहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की क्लास जो है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा? रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट भी वो वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, पर हम चाहते हैं कि वहाँ पर पहले 3-4 दिन बच्चा हमसे ट्रायल क्लासेस लेके देखे, ताकि उसको समझ में आए जो हम बोल रहे हैं, जो हम क्वालिटी देना चाह रहे हैं वो वाकई में सही बात है। एक बात आपको और बता दूं, इम्पैक्ट एकेडमी में जो BSc एग्री का क्रैश कोर्स करा रही है वो फैकल्टी MCI की ही फैकल्टी है, यानी कि हम सब लोग ही हैं जो नीट IIT लेवल की फैकल्टीज हैं। नीट IIT लेवल की फैकल्टी पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि एक BSc एग्री के क्रैश कोर्स को करा रही है, तो जिससे क्या है कि पेपर का स्तर सेम है लेकिन पढ़ाई 2M दर्जे की नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के भी रिजल्ट आने के चांस अब की बार बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चा एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है वो नीट का एग्जाम दे या जेई का एग्जाम दे, उसको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जिस लेवल पे हम पढ़ाएंगे वो दोनों के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो आपको बता दें तो कि MCI इंस्टीट्यूट ने जो है इम्पैक्ट एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन किया है, और अब आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर भी साथ के अंदर प्रिपरेशन करने का मौका मिल सकता है, वो भी फ्री के अंदर। तो फटाफट से आइए, एक बार विजिट कीजिए और डेमो क्लास लेकर के जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल सकता है, वो भी इन्हीं टीचर्स के माध्यम से जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके जा सकते हैं और फ्री के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे नीडी बच्चे हो जिनको जरूरत हो, और इस वीडियो के माध्यम से वो कहीं ना कहीं जिंदगी भर के लिए आपका जो है कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करना ना भूले कि आपकी वजह से उनकी जिंदगी संवर गई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाती है।